ऐसे परिवार के मुखिया का तो मर जाना अच्छा है, जिसके परिवार में नौजवान लाठी डंडे खा रहे हो और शहीद हो रहे हो। ऐसे परिवार के मुखिया का तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जिसके परिवार में नौजवान नौकरी के फार्म भरते हो और वो नौकरी के पर्चे लीक हो जाते हो। ऐसे परिवार के मुखिया को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जिसके शासन में, जिसके परिवार में माँ और बहन बेटियों की इज्जत लुटती हो। ऐसे परिवार के मुखिया को आत्महत्या कर कर या कहीं डूब कर मर जाना चाहिए, जिसके परिवार में मणिपुर होता हो, जिसके परिवार में बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कारी थे उनको छुड़वा जाता। तो ऐसे परिवार के मुखिया को तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। वो कभी भी किसी परिवार का मुखिया नहीं हो सकता, ये ढसोकला है। हाँ, वो अडानी अंबानी जो पैसे वाले, उनके परिवार के मुखिया हो सकते हैं, बाकी किसी के नहीं हो सकते। अगर दर्द को समझते देश के प्रधानमंत्री, तो हम तुमसे नजले की दवा लेने गए थे, बुखार की दवा ना थमाते। हम आपसे एमएसपी पर कानून की मांग करने गए थे, आप हमें रात को एसीसी का कानून नहीं देते, सीए का कानून नहीं देते, मांग कोई और कानून कोई और सी दे रहे हैं। अरे वाह मोदी, वाह जी वाह प्रधानमंत्री, क्या कहने तुम्हारे, क्या जलवे हैं, क्या जलवे हैं मोदी जी, वो प्रधानमंत्री जी, वाह भाई वाह। हम दिल्ली आए हैं देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए। आज इस लड़ाई में सन 1947 से पहले हमारा देश जब आजाद हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, उसी आज दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको बचाने के लिए हम इस मैदान के अंदर आए हैं। आज वो गोरे अंग्रेज थे या काले अंग्रेज है, फर्क इतना है, अंग्रेज जैसे हैं, सारी बात वही है, सब काम वही है, अंग्रेज जैसे ही है, बाकी कुछ नहीं। कौन मोदी, कौन मोदी? प्रधानमंत्री देश के। अरे यार प्रधानमंत्री कहो ना, मोदी तो जाने कितने सड़क पर घूम रहे हैं। अच्छा। मोदी से मतलब नहीं हमारा, देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से मतलब है हमारा। देखिए, देश की सरकार करती है तोड़ फोड़ राजनीति। जैसे हमारे ये जो किसान भाई आंदोलन करते हैं, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं आंदोलन में दो संगठन करा दिए, किसी को गाड़ी दे दी, किसी को गनर दे दिया, वो तलवा चाटू, उनके यहाँ तलवे चाटने चले गए हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, जो मिशन के हैं और जो हमदर्द हैं, वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जो कमीशन खोर और दलाल है, वो तुम्हारे तलवे चाटते रहेंगे। इस लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता जब तक एमएसपी किसानों की नहीं मिलकर रहेगी। ये किसानों को आतंकवादी कहते हैं, ये किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, ये कहते हैं किसानों के अंदर असामाजिक तत्व हैं। इन्हीं के लोग भेजे हुए होते हैं वो, जो यहाँ आकर दंगा फसाद करते हैं। सरकार को पता होता है, सरकार ही भेजती है, मगर हमारा किसान इतना उग्र नहीं है। वो शांति चाहता है, वो देश की तरक्की चाहता है, देश का नुकसान नहीं चाहता। नहीं तो जितना किसान है, इतनी तुम्हारे पास फोर्स भी नहीं है, इतनी तुम्हारे पास सेना भी नहीं है। 80% जनता किसान और मजदूर है इस देश की, मगर वो जो मजदूर, वो जो फोर्स में है, हमारे अधिकारी कर्मचारी, जो सुरक्षा कर्मी, वो भी हमारे भाई और बेटे हैं। वो नारा इसलिए दे रहे हैं, कुछ लोग हैं इस तरह के कि जैसे दो सौतन होती है ना, सौतन, उन सौतनों में क्या होता है, वो सौतन एक ये सोचती मेरा पति मर जाए, मैं चाहे विधवा हो जाऊं, मगर यो मेरी सौतन विधवा हो जाए। तो कुछ इस तरह के लोग हैं, वो उनको मीठी मीठी बात बताते। और आपके चैनल से, अगर 400 की बात है ना, मैं आपके चैनल से, किसान भाइयों अगर मेरी बात सुन रहे हो, आप दिल से वाकई में सरकार से दुखी हो, तो हिंदू मुसलमान को छोड़कर, अगड़े पिछड़े को छोड़कर, आप लोगों को जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें हथियार दिया है, हमारा AK-56, AK-47, राइफल, बंदूक, चाकू, लाठी, डंडा, सब कुछ हमारा वोट है, वोट। उस वोट को जब इलेक्शन आए तो चला देना इस सरकार के खिलाफ, और बता देना जो संविधान ने हमें हथियार दिया था, उस हथियार को हमने पूरी ईमानदारी के साथ चलाया है। ड्रामा मत करना, गांव में लिख कर मत लगाना कि बीजेपी वालों का आना पसंद है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, उनके पहले सोशल मीडिया पर डालते हैं कि यहाँ बीजेपी वालों का आना बंद है, यहाँ वोट नहीं देंगे। अरे तुम्हारी पता जब चलेगा जब आप वोट दे देंगे, बूथ पर वोट। नहीं तो ये धरने, ये प्रदर्शन, ये सब बात कहनी बेकार है। मैं तो ये मानूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गारंटी नहीं, जुमला, कल जुमला था, आज गारंटी है। गारंटी तो उन्होंने उसके लिए नहीं भाई, जिसे 7 फेरों में लेकर आए थे, वो इंतजार कर रही है आज तक बैठी हुई। जो 7 फेरों में लेकर आए, उससे बड़ी गारंटी हो सके कोई? उससे बड़ी कोई गारंटी हो सके? गारंटी का सुनो उसे तो छोड़ दो। जिसे 7 फेरों में गारंटी में लेकर आए थे, उसकी गारंटी पूरी ना करी तो किसानों की और मजदूरों की गारंटी पूरी करेंगे? कल जुमला था, आज उसका नाम बदल कर गारंटी कर दिया, बाकी और कुछ नहीं। अगर देश में सरदार भगत सिंह पहल नहीं करते तो ये देश आजाद नहीं होता। हमें पहल करनी होगी दिल से, जो मेरे पेट में है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे दिल में है, वही जबान
आसमान पर लाना होगा। एक किसान भाइयों, आपको इन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसे दलालों को, चाटुकारों को जो दिन में हमारे साथ रहते हैं, रात को सरकार के साथ रहते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल कर चौराहे पर नंगा करने का काम करो और उनसे कहो कि तुम किसान विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो, तुम्हारा किसान और देश हित में कोई योगदान नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करते हो। उन नेताओं के कुर्ते उतारने होंगे और उन नेताओं के कुर्ते उतार कर आप लोगों को घर में रखने होंगे और उनका इलाज मैं बताता हूं इस मीडिया के माध्यम से, अगर ये तमाम लोग उनका कर दे। जो इस तरह का आदमी हो उसको प्यार से घर बुलाए और बैठक में 4-5 जिम्मेदार आदमी इकट्ठे हो जाएं और उस बैठक के अंदर एक लठ दरवाजे के पीछे रख ले, उसको चाय और पानी पिलवाए और जब चाय और पानी पी ले तो उससे कहे, बेईमान ये बता, दिन में हमारे साथ रहता और रात को तो सरकार के साथ रहता। एक आदमी जो उनमें जवान अच्छा हो वो डंडा उठा ले उसके ऊपर, मकसद उसे मारना नहीं है, मकसद मारना नहीं, उस डंडे को उठाकर उससे कह के बता कितने में दलाली करी तेने, किसानों के नौजवानों की बता, डंडा यूं करे तो उसके अंदर अगर इंसानियत और गैरत होगी, वो बोले भाई साहब मुझे माफ करो, मेरा जमीर मर गया था, अब मैं गद्दारी नहीं करूंगा। मकसद उसकी गैरत को जगाना, मारना नहीं है, मारना नहीं है। तो किसान भाइयों को ऐसे गद्दारों का इलाज करना होगा बैठक में बुलाकर। कांग्रेस सरकार जब रही है देश का किसान खुशहाल रहा है। एक बार पहले मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने थे, देश के किसानों का कर्जा माफ हुआ था। हम उसको पूरी 100 के 100% इस नज़र से देख रहे हैं कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो होकर रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसानों पर राजनीति नहीं की, उन्होंने मजदूरों पर राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी किसान का वोट लेने के लिए वो नहीं दिया, राष्ट्रपति क्या है वो सम्मान कौन सा वो भारत रत्न नहीं दिया। अरे उन्होंने तो भारत रत्न ऐसे बांट रखा जैसे गुप्ता की जलेबी, क्या आओ कोई भी आओ और ले जाओ। अरे वाह, भारत रत्न का भी तरीका होता है, 3 भारत रत्न दिए जा। मैं इतना बड़ा जानकार तो नहीं, पर मैंने सुना है आप लोगों से ही कि 3 दिए जा और तुमने 5 बार दिए, 5 भारत रत्न। और 9.5 साल से कहां सो रहे थे बेईमानों? 400 पार नहीं, भाजपा फरार रहे। चौधरी चरण सिंह के सपनों को घोट कर, गला घोट कर और अपनी सरकार बनाने वाले, मुझे शर्म आती है कि आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का पोता ऐसा नहीं हो सकता, पर क्या करें, इस राजनीति के लालच में, दिल्ली की कोठी के लालच में जैन जी आप ऐसे सपनों को उनके कुचल रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हैं, किसानों के नेता थे, हैं और रहेंगे। देखिए, अगर संविधान बदलेंगे तो मेरे लिए नहीं बदलेंगे ना, किसानों के लिए बदलेंगे। अच्छा। जितनी देश की जनता सबके लिए बदलेंगे। और जो वो कह रही है ना 400 पार चाहिए, उसके लिए भी बदला जाएगा। आज वो MP जब भी तो कूद रहा वो, और जब संविधान बदला जाएगा ना तो आजा बेटे लाइन में लग जा, लाइन में लग जा, वो भी लगेगा लाइन में। अच्छा, जो कह रही है ना वो भी लाइन में लगेगा। और जो 3-3 बार 2-2 बार जीत कर वो ले रही है ना तनख्वाह पेंशन क्या हो पता चल जाएगा। अगर किसान होता ना, जनवरी की ठंड में जब पानी देता और मई जून की गर्मी में और बरसात में जब किसान में काम करता, अभी तो AC के कमरे में रह रही है, हमारा वोट ले जाकर और बढ़िया खा रही है। जब नू कह रही है संविधान बदलेंगे, अरे संविधान बदल दे तो सबसे पहले तेरी आफत आवेगी। हमारी तो हम तो है मजदूर, हम तो इस देश को बचाने वाले, हम तो इस देश के लिए कमाने वाले, हम तो दिन रात मेहनत करते, हम कल भी मेहनत करेंगे। बदलो संविधान जब तुम्हें संविधान बदलना। मगर ये जो कह रहे हैं ना, ये चमन्नी जैसे चमन्नी चोर, इनको पता चलेगा संविधान क्या हो। क्या मैं देश के प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहूंगा, आप देश के प्रधानमंत्री एक समाज के, एक वर्ग के, एक जाति के नहीं है। आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, मगर वो सबका साथ ना सबका विकास वो कोरी बकवास साबित हो गई है। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री जी, आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। या फिर ये बताए आपको डर क्या है? ये किसान आपके साथ खड़ा होगा। ये बताओ कौन से उद्योगपति ने तुम्हारी नस पकड़ रखी है? बताओ कौन सी ED और CD ने तुम्हारी नस पकड़ रखी है? अरे प्रधानमंत्री तुम बाहर आओ और बताओ, ये किसान मजदूर का नौजवान तुम्हारे साथ खड़ा होगा कंधे से कंधा मिलाकर। अच्छा। किसान की हालत उस मजदूर किसान ने ऐसी कर दी है। मैं ऊपर से कैसा लग रही है आपको? बढ़िया लग रहा है ना? ठीक लग रहा है। मोदी जी भी ऐसी है, देखिए मेरी अंदर से हालत देखो, किसान के देश की हालत ऐसी हो गई। अंदर से ऐसा है किसान, फटा हुआ, खराब, गंदा। अगर एक किसान चला जाना कहीं चाय पी ले होटल में तो इनके कैमरे लग जा, किसान ने चाय पी, और वो किसी की गाड़ी में बैठ जाए धोखे से तो यूं कहे किसान तो फॉर्च्यूनर में घूम रहा, किसान तो 5 स्टार कौन सा होटल हो वो उसमें चाय पी रहा। अरे बेईमानों, हर जगह छोटा और बड़ा आदमी होता है। किसान को ये चाहते हैं रोड पर रहे, किसान सिर्फ मांगने वाला रहे, किसान सिर्फ कमाने वाला रहे, बाकी और कुछ ना रहे। ये देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहूंगा, 80% को देखो, 20% को नहीं। 20% को देखकर कभी भी देश तरक्की की ओर नहीं जा सकता। अगर नरेंद्र मोदी नहीं सुनेगा तो उसके बाप का देश नहीं है। नरेंद्र मोदी इसी जनता ने
उनके लारे लप्पों में आकर के उसको सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था। और ये जितने जो लोग हैं ना, ये लठ दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन ये जूते लेकर के ढूंढ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, मारेंगे इनको। चाहे आप पंजाब की बात देख ले और चाहे हरियाणा की और यूपी और राजस्थान की और 2-3 स्टेटों के अंदर ये जो हेरा फेरी करके आए हैं, ये जग जाहिर है। अब इनका 24 के अंदर सुपड़ा साफ होगा और किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग ही इसका सफाया करें। आरएसएस और बीजेपी के लोग कान खोल के सुन ले, 45 से ऊपर, ओनली 45 सुपड़ा साफ होने जा रहा है। एक राज्य में बता दीजिए कोई वापसी आ रही हो। हरियाणा में 10 में से 3, पंजाब में सुपड़ा साफ, हरियाणा में सुपड़ा साफ। और जिस तरीके से यूपी के अंदर इनको डर और भय सता रहा है, जिस तरीके से बिहार के अंदर इनके अंदर दहशत भरी हुई है, जयंत चौधरी की क्या जरूरत थी और नीतीश कुमार को जीजा कहने की क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि डर सता रहा है। इनका सुपड़ा साफ होने वाला है और बाकी रहेगा किसान और मजदूर को खदेड़ देंगे यार। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में भी कहा था 70-75 पार, और ये 40 भी पार ना कर पाए थे। इनको अपना चाचा कहना पड़ा था दुष्यंत चौटाला को, और इनकी छाती पे रह के दाढ़ दली सारे मड़ाईदार जो पद है वो खुद लिए और आज उसको भी निकाल के फेंक दिया है। कहीं से नहीं जीत रहे हैं ये, सिर्फ जो भोले भाले जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा बसर करते हैं, इस देश के पाखंडवाद, अंधविश्वास में जो फंसे हुए लोग हैं, उनको ये अपना मोहरा बनाते हैं, उनको ये अपना शिकार बनाते हैं। नहीं, इनका पल्ला ना धांस। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है कि ए देश के जवानों, किसानों, उठो और नरेंद्र मोदी को इस देश से बाहर करो, क्योंकि 2002 के दंगे करवाने का हत्यारा और मंडल और कमंडल की राजनीतिक के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने नाश किया था वंचितों का, शोषितों का, यही आरएसएस और नरेंद्र मोदी के भगत थे। आज वो समय आ गया है, इनकी बातों में, इनके लारे लप्पों में 2 करोड़ 15 लाख इनके जुमलों में कोई नहीं आएगा, क्योंकि तमाम इस देश के लोगों ने देखा है 700 किसानों की कैसे जो ना इस तालिबानी सरकार ने हत्या करवाई है, और किस तरीके से आज भी किसान इनसे 2-2 हाथ होने के लिए खड़े हैं। ये किसानों की ताकत है, आम मजदूर की ताकत है, आम जनमानस की ताकत है, जो इस नरेंद्र मोदी को डसने का काम करेगी। वो आज का मर गए गोदी मीडिया, अरे यहाँ हजारों लाखों की भीड़ है, और इन्होंने जो घिनौना काम करना था वो रामलीला मैदान के अंदर पानी तक भर दिया, ताकि किसान मजदूर यहाँ बैठ ना सके, रुक ना सके, लेकिन उनके किले में कील ठोकने का काम इन किसानों ने कर दिया है। नरेंद्र मोदी की छाती पे खड़े होके दिल्ली के रामलीला मैदान से दौड़ रहे हैं और इसको कह रहे हैं अब आप यहाँ से अलविदा हम करेंगे। उन्होंने तो धारा 144 लगाई है और किसानों ने कहा तू पात है तो हम डाल है, तेरी खाट खड़ी करने का काम करेंगे। आज वही किसानों को वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज रामलीला मैदान के अंदर बात करने आए हैं। और ये अगर ये पानी अगर नहीं भरा होता तो इसका नजारा कुछ और होता, और इस देश के अंदर सबसे ताकतवर तमाम जो किसान मजदूर हैं वो आज एक एक साथी जो यहाँ पे आए हैं, चाहे वो महिला हो, छात्रों का संगठन हो, तमाम सारे जो लोग हैं एक साथ इकट्ठे होकर के इस तालिबानी सरकार को खदेड़ने का काम करें। देखिए, नरेंद्र मोदी महिलाओं की बात कह के महिलाओं को ठगने का काम किया है। जितने हत्यारे, जितने बलात्कारी जो नरेंद्र मोदी के सरकार के अंदर जो बैठे हैं, वो चाहे तो ब्रिजभूषण को ले लो, और अभी एक महेश शर्मा का वीडियो जारी हो रहा है जो हरियाणा से एमपी हैं। तो ये तमाम तरीके के जो चोर, लुटेरे, लफंगे और ये जो बलात्कारी हैं, इतिहास गवाह है, जितने भी हैं वो सारे के सारे बीजेपी के अंदर हैं, और इन्होंने कोई बहन बेटियों से लेना देना नहीं है। ये इस देश के अंदर आतंकवादी संगठन है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार जनता के साथ करती है, वो तमाम मोर्चों पे हमने देखा है। लेकिन ये एक बात मैं फिर आखिरी कहूंगा, महिलाओं को लारे लप्पे जरूर दिए, लेकिन इस देश की महिलाएं इनके लारे लप्पों में नहीं आई। वो आज भी लड़ रही हैं। जो इन्होंने 33% रिजर्वेशन की बात करी थी, तमाम इस देश के न्यायप्रिय लोगों ने कहा था कि 50% महिलाओं को बराबर का सम्मान होना चाहिए, लेकिन
इनके लारे लप्पों में नहीं आई महिलाएं, तमाम लोग रोडों के ऊपर हैं। और जब तक इस तालिबानी सरकार को उखेड़ कर नहीं फेंकेंगे, रोडों पे छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, तमाम लोग जो है रोडों के ऊपर रहेंगे। हम लोग मांगे लेके आए हैं किसान यूनियन से कि हमारी मांगे मोदी और योगी दोनों आदमी देने के लिए इनकार करते हैं, केवल मीठी मीठी बातें बताते हैं। मेरी माताओं और मेरी बहनों, मेरी माताओं और मेरी बहनों, अच्छे दिन आएंगे। अरे कब आएंगे? 10 साल तो बीत गया है, क्या मर जाओगे तब अच्छे दिन आएंगे? ये तो कांग्रेस की देन है जो कि गल्ला दे रहे हैं, ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये तो कहा मतलब कांग्रेस की देन है जो कि 40 वर्ष कहा मतलब इकलौता राज किया, केंद्र में और राज्य में दोनों किया। वो कांग्रेस की देन है, सस्ते गल्ले की दुकान। इन्होंने जब आया तो गल्ला देना शुरू कर दिया, मट्टी के तेल बंद कर दिया। कांग्रेस आज तक ऐसा काम नहीं किया जैसे भाजपा की सरकार कर रही है। भाजपा की सरकार तो कहा मतलब गरीबों को एकदम जमीन में गाड़ दे रही, गड्ढे खोदा कर, जिसे भी से बोलते हैं बुलडोजर लगा देंगे, किसी के घर जबरी गिरा देते हैं बिना उसका मुआवजा दिए हुए। हमारे इलाहाबाद में इनके पास दम नहीं है कि हम बुलडोजर लगवा दें। हम लोग पूरे प्रयागराज वाले एकदम संगठन से हैं, किसान यूनियन के दम खम से हम लोग लाख के पहला नंबर मुआवजा दीजिए मकान का, तब आप बुलडोजर लगा सकते हैं। बुलडोजर महाराज नहीं, बुलडोजर लेके वापस जाइए। किसान नहीं कुछ और है, किसान है तो हम है, किसान का बेटा हम हूँ। हमारा ही बेटा जब बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उस बॉर्डर पे खड़ा होने वाले बेटे के बलबूते पे ये सरकार चल रही है। वो किसान के बेटे हैं, इनके बेटे नहीं है। ये तो कहे मतलब उनका गला दबाने का काम करते हैं, वहाँ पर आतंकवादियों को कहा मतलब भेज देते हैं, हर एक बात करते हैं। रात दिन हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। किसान के बेटे जो बॉर्डर पे चल के गए हैं वो आज तक नींद भर सो नहीं पा रहे, न पेट भर के खाना खा रहे। कुछ नहीं मिला मोदी की सरकार में, एक नए पैसे का वो नहीं हुआ। आज हमारे बच्चे जितने नौजवान बेरोजगार भत्ता हो गए, उनकी आजकल जो बच्चे थे उनकी कोई सर्विस नहीं लग पाई, न पुलिस की भर्ती किए न कोई भर्ती निकाले। आज तक 10 साल में मोदी की सरकार में एक नए पैसे का किसी का फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ पूंजीपतियों को हुआ है और किसी को नहीं हुआ। केवल बात बढ़िया मीठी से बोलेंगे, चुहा के मेरी माताओं मेरी बहनों आपके लिए अच्छे दिन आएंगे। अरे कब आएगा? 5 साल हो देखें, 5 साल फिर देखें, फिर तो इलेक्शन आ गए हैं। अब आपकी बर्बादी का दिन आएगा। मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का वोट करूंगा। जो बेटा आएगा किसान का, उसको मैं भरपाई करके वोट दूंगा। कई पोलिंग पर मैंने बक्सा बंद करा दूंगा। कहे 1 बुजरी तो 2 बुजरी 3 बुजरी तो देश उजरी, पूरे देश को लूटा एकदम कंकाल कर देगा। आज इस दिल्ली में कुछ है ही नहीं है बाबूजी। ये सब विदेश सब बनवा के अपने अपनी कोठियां बिल्कुल लहरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर गड्ढे में गिर जाएंगे तो यहाँ से छोड़ के विदेश चले जाएंगे। मैं देख रहा हूँ, बताइए इन लोगों को एक बार विधायक हो जाए तब इनकी पेंसिल बराबर रहती है, हमारे में पेंसिल काट रहे हैं। जो कहा मतलब कि गरीबों को पेंसिल, महिलाओं को लगी थी, विधवा की लगी थी, वो पेंसिल बंद हो गई। ये काम न किया है सरकार ने, और कोई सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है जो एम कर दिया कि बिल्कुल एकदम धनिया धूप उड़ा दिए, सारी पेंसिल एक बंद करे। ओहो, मोदी जी कहते कहते काम लोग 3 बार फिलअप हो गए। अब मोदी का हम लोग इतनी भीड़ नहीं लगा सकते कहीं हेलीकॉप्टर से उतर के आवे। अपनी जरूरत बहुत लंबे समय थी है, ऐसा नहीं है कि कोई आज ही जरूरत पड़ी है। ये तो लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह की पुलिस जो किसानों को, मजदूरों को कभी दिल्ली आने से रोकती है, कभी पंजाब के बॉर्डरों पे रोकती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। और सरकार ने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, पूरे के पूरे रोडों के ऊपर कंक्रीट बिछा दी, कीले गाड़ दी है, और न जाने कितने बुलडोजर और क्रेनें खड़ी कर दी, कितने आंसू गैस के गोलों किसानों को मार दिया गया।
लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी बात पे अटिक है और इस तालिबानी सरकार को बताने के लिए आज रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ है। वो तमाम इस देश के न्याय प्रिय जो लोग हैं वो आज यहाँ पे आए हुए हैं और इस नरेंद्र मोदी की सरकार को चेता रहे हैं कि समय रहते एमएसपी की बात जो आपने कहा था वही चीज हम आपसे मांग रहे हैं, कोई अलग से नहीं है। लेकिन ये जो सरकार है झूठे लारे लपोट दे करके सत्ता में आई थी और इन्होंने अपना जो मकसद सिद्ध करना था वो कर लिया है। तमाम लोगों को, चाहे छात्रों की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसान, मजदूर, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे दलितों को, पिछड़ों को इस सरकार ने लूटा है। और लूटने का कारण आज यही है कि तमाम तरीके के राजनीतिक दलों को अपने हथकंडे में, चाहे आप यूपी से देख लो, चाहे आप राजस्थान से देख लो, चाहे अभी ताजा 2 दिन पहले हरियाणा में क्या हाल हुआ है, तो तमाम जो नेता लोग, नगरी के जो लोग हैं, उनको अपने शिकंजे में रख करके और उनका जूस निकालने का जो काम कर रही है, ये चाह रही है कि किसानों और मजदूरों का भी निकाल लें। लेकिन ये लड़ने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी को यहाँ से खदेड़ देंगे। न्याय का हक मिलने तक।